डियर स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का आज हम लोग 8th लेक्चर देखेंगे एलिगेंट माइंड्स में। इसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और उसी एक्सरसाइज को आज हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ था अभी सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे हम लोग और इसमें कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया भी था। अब जैसे ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, 3.1 सॉल्व किया था। अब देखते हैं ये 3.2 में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 180 डिग्रीज, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछ रहा है आपसे। पहले सप्लीमेंट्री एंगल समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं ये हमको जानना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम ऐसे दो एंगल्स को बोलेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए। जैसे एक एंगल हमारा 30 डिग्री है और एक एंगल हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल नहीं सॉरी, 30 डिग्री और 60 डिग्री एक ये पेयर हम लिख रहे हैं और एक हम पेयर और लिख रहे हैं 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, जैसे ये पेयर जो है हमारा फर्स्ट वाला पेयर जो है इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस दोनों को अगर ऐड करें हम तो 90 डिग्री मिल रहा है हमको। इस दोनों को ऐड करने पे हमको 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। वहीं अगर ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा हो तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब समझ चुके हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे। अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल है और उस दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री है, तभी तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हुआ। तो बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो स्टेटमेंट पहले हमको बनाना पड़ेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करना पड़ेगा हमको, फिर उस इक्वेशंस का हमको सॉल्यूशन निकालना है। यही तो करना है ना क्वेश्चन में। तो जब टू सप्लीमेंट्री एंगल्स दे दिया तो इसी से एक हमारा बन के आ जाएगा लीनियर इक्वेशन। मतलब जैसे अगर हम ऐसा लेट कर लें, जैसे हम ऐसे लेट कर लें, लेट द इसको हम ऐसे लिख के करते हैं, इसमें लिखा नहीं रहा अच्छा से। इसको हम ऐसे लेट द लार्जर, लेट द, ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और हम फिर से दोबारा लेट कर रहे हैं, लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ऐसा तो हम लोग लेट कर सकते हैं ना कि हम लार्जर एंगल को x मान लिए और स्मॉलर एंगल को y मान लिए। ठीक है,
तो अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री है तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन के आएगा, यहाँ से देखिए आप, हमारा स्टेटमेंट बन के आएगा, जो पहला लीनियर इक्वेशन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 ही लिख रहे हैं यहाँ पे हम। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन बन के आ गया है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि दोनों एंगल कैसा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो x प्लस वाई ये 180 डिग्री बन के आ गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब कि हम अगर लार्जर में, लार्जर एंगल हमारा x था, x में अगर हम लार्जर में अगर स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 डिग्री आना चाहिए, यही है ना। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए लार्जर हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम पहले ही एज्यूम कर लिए कि x और y में लार्जर कौन है, तभी हम x माइनस वाई इक्वल टू 18 लिखे हैं, ठीक है। अब इसको सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हम सॉल्व कर देंगे। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा यहाँ से 180 माइनस वाई निकल के आएगा, और फिर इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो पुट कर दीजिए x का वैल्यू इसमें, तो x के प्लेस पे हम ये लिख देते हैं 180 माइनस वाई, और x के प्लेस पे हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं अब, ठीक है। ये 18 आया, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, यहाँ पे वेरिएबल एक है, हम इसका वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, इतना आपको समझ में बहुत आसानी से आता होगा। ये क्या किया हमने, ई माइनस वाई माइनस 2y हो गया, इसको हम अदर साइड ले गए तो प्लस 2y हो गया, और इस 18 को हम जब दूसरे साइड में लेके आए तो वो माइनस हो गया, बस यही किया गया है यहाँ पे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये हुआ इक्वल टू 2y, और y इक्वल टू क्या हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से y इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 162 अपॉन 2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 81 डिग्री, मतलब एंगल y जो है हमारा 81 डिग्री निकल के आया है, ठीक है। अब ये 81 डिग्री निकल के आ गया। अब हम इस दोनों इक्वेशन में किसी का भी हेल्प लेकर के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जिसको भी लेके बनाना चाहें तो ठीक है, हम ये जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था x का वैल्यू उसी को ले लेते हैं। तो इसको अगर हम ले लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81, यही आ रहा है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 9, और ये भी हो जाएगा हमारा 99 डिग्री आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 99 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब जो हमने एज्यूम किया था वो अपने आप खुद ब खुद निकल के आ गया। x का वैल्यू 99 डिग्री आया और 81 डिग्री आया, तो लार्जर है 99 81 से लार्जर है, तो x का वैल्यू जो आया वो खुद ब खुद लार्जर निकल के आया। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वैसे एंगल को बोलते हैं, जैसे एक बार और हम बना देते हैं, जैसे ये हमारा 90 डिग्री है, ये तो आप जानते होंगे ना कि ये 90 डिग्री है, ये है, बी है, सी है। अब यहाँ से अगर दो एंगल फॉर्म हो रहा हो, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो इस दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री मिल रहा है, तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और वहीं सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, जैसे ये हमारा स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होता है, जानते हैं हम। अब ये एंगल प्लस ये एंगल जो होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, ठीक है, याद रखना है, ये बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ये हमने सॉल्व कर लिया, ये अच्छा था क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री वर्ड यूज हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन अगर हम इसका देखें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं हम, अगर हमको इम्पोर्टेंट लगा तो इसको हम बनाएंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज दिस। ये एक स्टेटमेंट है, इससे एक हमारा क्या बनेगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर रुपीज दिस, और इस स्टेटमेंट से हमारा ये बनेगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पेंसिल और इरेजर या फिर और इस टाइप का कर चुके हैं। एक इक्वेशन इससे बन के आ जाएगा और एक इक्वेशन इससे बन के आ जाएगा, ठीक है। और फिर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा बैट का और बॉल का प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और आपको सॉल्यूशन निकालना है इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो इसको हम छोड़ देते हैं आपके लिए। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है स्टेटमेंट, इसको पढ़ते हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometers the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि एक टैक्सी कोई है जो कि आप कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करें वो कुछ फिक्स रखा है कि वो उतना चार्ज करेगा ही करेगा, और फिर उस डिस्टेंस से अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करते हैं उस टैक्सी से तो एडिशनल पर किलोमीटर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमको पता नहीं है कि हमको फाइंड क्या करना है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमको ये फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है ये फाइंड करना है, पहले ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम उसी तरह से लेट करेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड charges for the taxi is x। ये तो हम लेट कर सकते हैं ना। फिर हम क्या लेट कर लेंगे यहाँ पे कि लेट द एडिशनल, लेट द क्या करना, चार्ज पर किलोमीटर था ना, लेट द एडिशनल चार्ज पर km बी वाई। ये हम लेट कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग गलत है, CHRGE, ठीक है। ऐसे हम लेट कर लिए कि फिक्स्ड चार्ज जो है टैक्सी का वो क्या है, फिक्स्ड चार्ज जो है वो x रुपीज़ है और एडिशनल पर किलोमीटर चार्ज जो है y रुपीज़ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, ठीक है। एंड फॉर ए 15 किलोमीटर चार्ज, अच्छा क्या दिया हुआ, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। आपने इस टैक्सी का सर्विस लिया और 10 किलोमीटर आपने कवर किया है इस टैक्सी से, और आपने कितना पे किया है, पे की इतना कर दिया आपने, रुपीज़ 105 आपने पे किया है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में।
तो अब हम इसका लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए जितना बार आप टैक्सी राइड करेंगे उसके लिए फिक्स चार्ज तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो मतलब है कि एक्स रुपीज़ तो लगेगा ही आपको, फिर क्या लगेगा, फिर एडिशनल जो आपने डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए पर किलोमीटर चार्ज लगेगा आपको। ठीक है, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द टैक्सी इज एक्स। इसको तो फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना है, एक्स है, और एडिशनल चार्ज जो है, मतलब पहले इस सिचुएशन को समझिए कि क्या हो रहा है कि आप कहीं भी ट्रेवल करें, चाहे आप कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करें, इस टैक्सी के लिए एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, वो पता नहीं है हमको, और वो चार्ज हमने क्या लेट किया है, एक्स है। और इसके अलावा जितना किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, मान लेते हैं जैसे इस क्वेश्चन में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी पर्सन ने, तो वो 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले मतलब इसको आप ऐसे वर्ड में समझ सकते हैं कि पहले तो आपको हायर करने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा टैक्सी को, इसके अलावा जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उतना डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से आपको वो चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जो फिक्स चार्ज लेट किया था, एक्स लेट किया था, तो एक्स तो उसको हर हाल में जैसे ही उसने हायर किया उसको एक्स रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, 10 किलोमीटर किया है फर्स्ट केस में, तो 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर के लिए उसको वाई देना पड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, 10 वाई देना पड़ेगा। ठीक है, और इसी दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ये कितना उसको पे किया है, 105 पे किया है ना, तो ये 105 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गया। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ा, ₹155 पे करना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए भी स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हर केस में उसको एक्स रुपीज़ तो पे करना ही पड़ेगा, जैसे उसने टैक्सी हायर किया उसको एक्स रुपीज़ तो पे करना पड़ गया। अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर को 15 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर है ना, तो 15 वाई पे करेगा वो, क्योंकि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको वाई रुपीज़ देना पड़ रहा था। ऐसा ही हमने कुछ लेट किया था यहाँ पे, 1 किलोमीटर के लिए उसको वाई रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए उसको 15 वाई रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये कैलकुलेट करने के बाद कितना उसने पे किया है, 155 पे किया है। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गया यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन। अब हम इस दोनों लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में जो है एक वेरिएबल का वैल्यू लिख लेंगे, चाहे फर्स्ट में लिख सकते हैं या सेकंड में लिख सकते हैं। सेकंड वाला नीचे लिखा हुआ है इसीलिए हम इसको सेकंड वाला से ही लेते हैं। तो यहाँ से अगर x इक्वल टू आपको फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15y, ये x इक्वल टू निकल के आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो x का वैल्यू इसमें पुट करने पे क्या मिलेगा हमको मिलेगा, x के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105, ये आ रहा है। ये हमारा एक सेपरेट इक्वेशन बना, और इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 155 को हम अदर साइड लेते जाते हैं, या 105 को इधर लेते आते हैं, आप जैसा भी करना चाहें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो 155 को हम इधर ही रहने दिए, और ये 105 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस 105 हो जाएगा। ठीक है, और हम ये y वाले टर्म को अदर साइड ले जा रहे हैं, तो ये -15 था तो ये +15 हो गया,
और ये +10 था तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये कितना हो रहा है, मेरा 50 हो रहा है, और इधर से कितना आ रहा है, 5y आ रहा है, और y इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 10 मिल रहा है। मतलब कहने का है 10 रुपीज़ मिल रहा है, ये 10 रुपीज़ मिल रहा है। तो ये जो पर किलोमीटर चार्ज था हमारा कितना निकल के आया, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, रुपीज़ 10 पर किलोमीटर उसको पे करना पड़ेगा। और हायर करने के जस्ट जैसे ही आपने हायर किया वैसे ही आपको टैक्सी का कितना चार्ज देना पड़ेगा, वो एक्स लेट किया था हमने, तो एक्स का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 155 माइनस 15y है, मतलब y का वैल्यू 10 आया है, तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और x का वैल्यू क्या निकल के आया हमारा, 5 रुपीज़ निकल के आया। ठीक है, 5 रुपीज़ निकल के आया। अब x का वैल्यू हमारा 5 रुपीज़ निकल के आया, 5 रुपीज़ 5 ऐसे लिख सकते हैं हम, रुपीज़ 5 निकल के आया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया। अब एक लास्ट जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन सभी कंडीशन को लेकर तो उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से सिंपल है, हम देख लेते हैं कितना पे करना पड़ेगा। देखिए 5 रुपीज़ तो आपको हायर करने के टाइम में ही पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्या पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज़ 10 किलोमीटर पर किलोमीटर पे करना पड़ेगा। रुपीज़ 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको जितना भी आप किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना पे करना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, 25 कर रहा है ना, तो 25 के हर एक किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा। मतलब 10 इंटू 25, 1 किलोमीटर के लिए 10, तो 25 किलोमीटर के लिए 10 इंटू 25, और 5 रुपीज़ तो उसको हायर करने के जस्ट बाद ही पे करना पड़ेगा। तो ये कितना निकल के आ रहा है, 250 + 5, 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि आप किसी का यूनिट मिस मत करिएगा। जैसे एक्स रुपीज़ था तो रुपीज़ यहाँ लिखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर वाई जो हमने लेट किया था क्या था, चार्ज पर किलोमीटर, तो ₹10 पर किलोमीटर, इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, और ये जो 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज़। अगर आप 255 लिख के ही छोड़ देंगे तो वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 255 क्या, रुपीज़, पैसे या कुछ और, तो आपको रुपीज़ मेंशन करना है क्योंकि सभी यहाँ यूनिट जो है रुपीज़ में लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन था, रियल लाइफ से रिलेटेड था। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अब और भी है क्या इसका एक्सरसाइज में, देख लेते हैं एक बार। नहीं है, और ज़्यादा नहीं है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, एक बार हम इसको पढ़ देते हैं सिर्फ, उसके बाद थोड़ा हिंट कर देंगे और आपको ये खुद से ही सॉल्व करना है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन बोला है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या लेट कर लें, हमको फ्रैक्शन पता नहीं है तो हम फ्रैक्शन लेट कर लेंगे, फ्रैक्शन भी x/y, ऐसा लेट कर सकते हैं ना। अब इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम क्या कर लेंगे कि इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x + 2, न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो ये 9/11 हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और दूसरा क्या बोल रहा है
कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अगर 3 ऐड कर देते हैं इस फ्रैक्शन में, x +3 हो जाएगा न्यूमरेटर और y +3 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और उस केस में फ्रैक्शन क्या मिला है, फ्रैक्शन मिला है 5/6। तो ये हमारा दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होके आ गया। अब इसको आप चाहें तो रीअरेंज कर लें और एक सूटेबल फॉर्म में लेते आएँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल लें। तो ये तो इजी है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। ये हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है, एक्सरसाइज 3.2। और इसमें कोई क्वेश्चन एक लास्ट में क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप खुद से प्रयास करिएगा बनाने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ये मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी मेथड यूज़ होता है। आप ग्राफिकल मेथड का भी यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करेंगे और एलिमिनेशन का भी यूज करेंगे, इसीलिए ये तीनों मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग एलिगेंट माइंड्स। और अगर मेरा जो हम क्लास ले रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमको लाइक करके जता सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।